अरे गजब हो गया, सच में गजब हो गया। पुरी की पवित्र धरती पर आज सुबह कुछ ऐसा घट रहा था जैसा वर्षों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। सूरज निकल चुका था, समुद्र की हवा में शंखों की गूंज घुल चुकी थी, पर रथ यात्रा की वह गति, वह उल्लास, सब जैसे थम सा गया था। गलियों में खड़े लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, आज गुंडीचा यात्रा है, फिर ये सन्नाटा क्यों? कहीं कोई कहता रथ नहीं चला, तो कहीं कोई फुसफुसाता कुछ तो लीला है। बच्चों की आंखों में कौतूहल था, बूढ़ों के चेहरे पर चिंता और भक्तों के मन में एक अनजाना सा भय। रथ के पास दृश्य और भी विचित्र था। विशाल रथ जिसे खींचने के लिए सैकड़ों हाथ जुटे थे, आज जैसे धरती में धंस गया हो। रस्सियां तनी हुई थीं, सेवकों की सांसें फूल रही थीं। राजा से लेकर साधारण भक्त तक सबने अपना अपना बल लगा लिया, पर पहिए घूमने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई बोला शायद कोई नियम टूट गया है, कोई बोला प्रभु नाराज हैं। हवा में सवाल ही सवाल थे, जवाब कहीं नहीं। जब सेवक भीतर पहुँचे तो जो देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। सिंहासन पर विराजमान जगन्नाथ जी आज कुछ अलग ही लग रहे थे। वह तेज नहीं, वह चंचलता नहीं, आज उनके चेहरे पर किसी बच्चे सी उदासी थी। सिर थोड़ा झुका हुआ जैसे कोई गलती कर बैठा हो। बलराम जी ने बड़े भाई होने के नाते कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया ये कैसी बात, भक्तों की पुकार सुनो, चलना होगा। तब प्रभु ने धीमी बहुत ही कोमल आवाज में कहा, दाऊ शरीर तो तैयार है पर मन नहीं, आज मन भारी है। सुभद्रा जी यह सुनकर व्याकुल हो उठी। भैया कल तो आप स्वयं कह रहे थे कि माँ गुंडीचा के घर की यात्रा सबसे प्यारी है, वहाँ की रसोई, वहाँ का स्नेह, सब आपको बुला रहा है। प्रभु ने बस इतना कहा, बहन कभी कभी बिना कारण भी मन बोझिल हो जाता है, लगता है जैसे कुछ गलत हो गया हो। उनकी यह बात सुनकर सब समझ गए, यह कोई साधारण रुकावट नहीं, यह मन की लीला है। तभी वातावरण में एक और भाव जुड़ गया। माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। उनके कदमों की आहट में स्नेह भी था और अधिकार भी। उन्होंने प्रभु की ओर देखा और कहा, कल रात की याद है? जगन्नाथ जी चुप रहे। जब सब सो रहे थे तब तुम रसोई में गए और रसकड़ाई के पेड़े खा गए। वो केवल मिठाई नहीं थी, वो भक्तों की श्रद्धा थी। यह सुनते ही प्रभु का चेहरा और झुक गया। बोले, देवी उस समय स्वाद ने विवेक को ढक लिया, अब वही बोझ बन गया है। बलराम जी हंसते हुए बोले, भैया तुम तो बिल्कुल बालक हो, मिठाई दिखी नहीं कि सब भूल गए। लेकिन इस हंसी में भी एक सीख थी, भगवान भी अगर भूल करते हैं तो उसे स्वीकारते हैं। बाहर भक्त बेचैन थे, भीतर प्रभु आत्म मंथन में थे। यह दृश्य स्वयं में एक शिक्षा था। जब मन अशांत हो तो कोई यात्रा सफल नहीं होती। उसी समय सेवक भक्तों का संदेश लेकर आए। उनके हाथों में तुलसी और चंदन था, पर उससे भी अधिक भारी था भक्तों का भाव। प्रभु, सेवक बोले, भक्त कह रहे हैं अगर आपका मन भारी है तो हमारी रस्सियां व्यर्थ है। आप पहले मन को हल्का कीजिए, फिर रथ चलेगा। यह सुनते ही प्रभु की आंखों से आंसू छलक पड़े। बोले, देखो दाऊ, मेरे भक्त मुझे मुझसे भी अधिक जानते हैं। लक्ष्मी जी ने वह दृश्य देखा और उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, भूल हो गई, पर अब प्रायश्चित भी तो है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब साथ होगा तो मन अपने आप हल्का हो जाएगा। यह सुनते ही जगन्नाथ जी का चेहरा खिल उठा, जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकल आया हो। बोले, सच में तुम साथ? लक्ष्मी जी मुस्कुराई। हाँ, पर आज संयम के साथ। जैसे ही माँ लक्ष्मी रथ पर विराजी, वही चमत्कार हुआ जिसकी प्रतीक्षा पूरी कर रही थी। बिना किसी जोर के, बिना किसी आदेश के रथ स्वयं आगे बढ़ गया। पहियों की आवाज मानो कह रही हो, मन हल्का हुआ तो मार्ग खुल गया। भक्तों के चेहरे खिल उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और गगन जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। यही है छलिया भोग की लीला। यहाँ भगवान हमें बताते हैं कि वे केवल पूजनीय नहीं, अनुभव करने योग्य है। वे हमारी तरह स्वाद में फंसते हैं, भूल करते हैं, पछताते हैं और फिर प्रेम से सुधरते हैं। यह लीला सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल नियम नहीं बल्कि भाव है। तुलसी और चंदन से अधिक शक्तिशाली है भक्त का प्रेम और साथ। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ यहाँ राजा नहीं, अपने हैं, मित्र है, परिवार के सदस्य है। उनकी लीलाएं हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है कि जब मन भारी हो तो किसी अपने का साथ ही सबसे बड़ा समाधान होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने परिवार और अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भाव बांटने से ही गहरे होते हैं। और ऐसे ही लंबे, कथात्मक और जज्बातों से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे
ऐसी ही दुर्लभ, गहरी और प्रेम से भारी लीलाएं जो सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव होती